अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। My pleasure. और Thank you so much. सर एक हंगामा है यहाँ पे। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं बेचूं या कुछ भी करूं। साथ साथ सर वो बहुत से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफा फिर अफगान बॉर्डर से। और डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट भी आपने यकीनन सुनी होगी। तो आज काफी सारी न्यूज हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में। फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो ओआईसी के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी ऑन इन द वर्ल्ड, आईएसआई द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। नंबर वो वन सर। डेली बेस पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं बैसीते पाकिस्तानी कि कुछ जवाब नहीं है। आपकी कमजोर, आपका इस वक्त टारगेट क्या है? परवेज अलाई आपका टारगेट है, मूनस अलाई टारगेट है आपका। आपकी बहस का आज हर एंकर जो है गले फाड़ फाड़ के ये तकरीर फरमा रहा है कि पीडीएम ने भी कहा है, नून लीग का अगले वजीर आला भी यही होगा। आपका जो अमीरुल मोमिनीन, जो एक सेल्फ क्रिएटेड आपने खलीफा अपना बना लिया है, आज उसके रेडार पर भी पाकिस्तान की मुआशी क्राइसिस नहीं है। उसके उसके जबान से भी तालिबान या खतरात या जयशंकर या भारत की तरफ से जो कश्मीर का मुतालबा है, उसकी जबान पर भी यही नहीं है। वो आज भी मेरी घड़ी मेरी मर्जी के ऊपर उसकी सुई अटकी हुई है। और उसी ये वही इंसान है जिसने आते ही सबसे पहले वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी, फिर इसने गाड़ियों के ऑक्शन किए थे। और आज जब निकलता है बादशाह अकबर की तरह, आज निकलता है तो शहनशाह अकबर नजर आता, याद आता है। 40-40 गाड़ियों के कारवान है। और वहां से इनके इनके सदर पाकिस्तान, इनकी पार्टी के जब इनसे मिलने आते हैं तो इस कौम का खर्चे से जहाज पे आते हैं। और खान साहब उड़ते हैं तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। ये इन्होंने मुगल आजम, मैंने इनका नाम रखा है मुगल मैकावली मुगल आजम। तो इन्होंने अगर हकीकत, तालिबान को पता चल चुका है कि आप कौन है, आप कहां तक जा सकते हैं। बस मुझे लगता यह है कि तालिबान ने आपकी हिस्ट्री पढ़ ली है कहीं से। किसी ने उनको बता दिया है कि दे आर नॉट फाइटर्स। उनको किसी ने बता दिया है कि आप ही के अफगानी, ईरानी और टर्किश लोगों ने इनके ऊपर हजारों साल जाके हुकूमत की है। मेरा ख्याल है किसी ने तालिबान को यह बता दिया है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके ऊपर जो आप हुकूमत करते रहे। और वाहिद एक पंजाब का आदमी था, मैं समझता हूं, महाराजा रणजीत सिंह, जिसने जाके काबुल तक इनको सबक सिखा के आया। लेकिन आज दुख की बात है कि वो हर आरजू, आज उन्होंने पहले दिन थोड़ी ये किया, आपके 6 आदमियों को मारा पहले दिन, वो तो ऐलान है। आपकी मैडम गई हैं वहां पे, वो बड़ा महंगा सा को कपड़े पहनकर गई हैं काबुल जाके मिलने। उन तो मुल्ला याकूब ने कहा है यार घर भेजो इसको, ये कौन है। साथ ही उन्होंने क्वेटा में बंदा मार दिया और अटैक कर दिया आपकी पुलिस पे, और साथ ही आपके एम्बेसडर पे कर दिया। लेकिन आपकी प्रायोरिटी नहीं, आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं है। आज मुझे बड़ा बड़ा आज मैं मिस कर रहा हूं बाजवा साहब को, जिनका बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तवज्जो नहीं थी। 6 साल उनकी हुकूमत रही है, 6 साल वो सियासत करते रहे पाकिस्तान। मैं कहता हूं उनका मुजस्समा जो है नेशनल असेंबली के बाहर लगाना चाहिए। द मोस्ट पोलिटिकल आर्मी जनरल ऑन द प्लेनेट, द मोस्ट पोलिटिकल पर्सन।
जिसने 6 साल पाकिस्तान की फौज जो है उसको लीड नहीं किया, लीड किया है तो उसने असेंबलियां जोड़ तोड़ के बादशाह थे भाई। उन्होंने अगर मैकियावेली जिंदा होता तो बाजवा साहब का सुन के शर्मिंदगी से मर जाता आज, क्योंकि वो ये सारा ये तो बच्चे इमरान प्रोजेक्ट उनका था। खान बाजवा साहब जाती दफा कह गए कि मैं गुमनामी की जिंदगी में जा रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री वाले लिखेंगे, किस तरह हिस्ट्री लिखेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे आरजू, बाजवा साहब का नाम हिस्ट्री में किस तरह लिखा जाए? सर गुमनामी में तो खैर नहीं जा सकेंगे वो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तो पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाने में उनका भी हाथ है। आरजू पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी हैं बाजवा साहब ने, 6 साल जड़ें हिला के रख दी हैं। आज उन्हीं के कारनामों की वजह से एक साइड से वो कह रहे हैं कि पीओके ये हमारा है, ये गिलगित बिल्तिस्तान हमारा है, ये कश्मीर हमारा है, और दूसरी साइड पे अटक पर आना चाहते हैं लोग। और इसके फाउंडर कौन है? जिन्होंने तालिबान बनाए थे, और इसको क्लोजर किसने दिया है? हमारे मोहतरम बाजवा साहब। लेकिन देखें, मैं सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है मैं आसिम मुनीर साहब पे समझता हूं, प्रेशर सारा, और मेरी उम्मीद भी है, कहते मायूसी गुनाह होती, लेकिन आसिम मुनीर साहब को हैज टू एक्ट रैपिडली, स्पीड के साथ। और ये जो घर के अंदर इनके ये लौड़े लपाड़े जो ये सारे आपने डुअल सिटीजन इकट्ठे कर लिए, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इनको किसी ने कंट्रोल करना होगा, किसी को कहना पड़ेगा यार एनफ इज एनफ। अब जो बातें आपकी, मैं ये जो आज 6 बंदे मरे हैं आपने, और ऐसे लोगों ने मारे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना इकॉनमी है, खैर इकॉनमी तो उनकी आपसे अच्छी है, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, आप तो 6.7 बिलियन है, उनके पास तो 8-9 बिलियन डॉलर है। और दूसरा आपके पास जो आरजू, जो मैं दूसरी आपसे बात करना चाहूंगा, प्रैक्टिकली पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट। 6.7 बिलियन डॉलर आप जो बार बार बात करते हैं, वो सारे पैसे तो सऊदीज और चाइनीज हैं, आप तो उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो प्रैक्टिकली तो सारी चीजें अगर देखी जाए, और लेकिन यह कि कोई शर्मिंदा ही नहीं है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है आरजू कि हमारा मुस्तकबिल कहां है, हम कहां जा रहे हैं, हमने दवाइयां किस तरह खाएंगे, हम पानी किस तरह पिएंगे। वो जो सब्जियां सड़ रही हैं वहां पे कराची पोर्ट पे, 417 कंटेनर है, ये आपकी मुफलिसी और बेबसी का एक नमूना है वो। लेकिन ये है सर जो बलूचिस्तान में जो टेंट आए थे वहां के लोगों के लिए, जो फ्लड विक्टिम्स हैं, वो सेल किए जा रहे हैं, उसको कारपेट की तरह बिछा के उस पे जो है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है उसके ऊपर अपनी तकरीरें कर रही है, इवेंट्स कर रही है। आरज़ू, ये तो टेंट तो आ जाए हैं, जो जल्जले के पैसे वो कहाँ गए? वो जो कोविड के पैसे हमारे अमीरुल मोमिनीन के अकाउंट से निकल गए, उनका क्या करेंगे? आपके पास 35 मिलियन डॉलर गूगल को देने के लिए नहीं, आप क्या बातें आप कर रहे हैं? आपकी एयरलाइनें बहुत जल्दी ऑपरेशन बंद करने वाली, 225 मिलियन डॉलर आपने उनका होल्ड कर लिया, और इत्तेहाद और एमिरेट्स सारे जो है दे आर प्लानिंग टू शट डाउन देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। लेकिन ये कि आरज़ू, मैं सिर्फ अगर फिक्र है तो हम जो बाहर लोग बैठे हैं, या आप जैसे लोग यूट्यूब पे हैं, वो जो एंकर हैं लोकल जो है, वो तो अभी तक अमीरुल मोमिनीन ने दे दी है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके ऊपर वो सारा उन्होंने सारी तवज्जो तो उसके ऊपर है। किसी को नहीं पता कि 6 बंदे मर गए, किसी ने कवर ही नहीं किया उसको। तो सर वो तो परमिशन नहीं है ना, आपको तो पता है कि मीडिया तो सारा देखा जाता है। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने जानकारी दी है कि 6 नागरिकों की मौत और 17 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में चमन सीमा पार से जवाबी कार्रवाई की।